हरे कृष्णा जी, राधे राधे। मैं ग्रंथ मधुर ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। और कार्तिक में तुलसी की महिमा आपने उसमें कार्तिक महात्म में तो सुनी ही होगी। मैं आपको पद्म पुराण में से बता रही हूँ। कार्तिक महात्म में तो जलंधर की सारी कथा है, तो मैं आपको पद्म पुराण में से तुलसी की महिमा बता रही हूँ। तुलसी हमें बिना नहाए नहीं तोड़नी चाहिए, हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए अगर फूल का चयन भी कर रहे हैं तो ये नहीं सुबह बिना नहाए आप गए और फूल तोड़ के ले आए, नहीं। आपने स्नान के बाद, शुद्ध होने के बाद, नित्य कर्म के बाद ही आपने भगवान के लिए तुलसी लेनी है, फूल का चयन करना है। आपको नित्य आचमन, गंगा जल का आचमन करना चाहिए नहाने के तुरंत बाद। उसके बाद भगवान के दर्शन के बाद आपको तुलसी का दर्शन करना चाहिए सुबह नहाते ही। और फिर इसका फल क्या है, पद्म पुराण में क्या लिखा है? अगर हम सुबह स्नान के बाद तुरंत तुलसी महारानी के दर्शन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तारों की छाया में, तो इससे हमें सवा मन सोने के दान की जो फल होता है ना, उसकी महिमा भगवान ने बताई है कि सवा मन सोने के दान के बराबर हमें फल मिलता है। तो हमारा क्या जाता है, सुबह उठे, स्नान से अपना तुलसी महारानी के दर्शन कर लिए, और भगवान इससे हम सवा मन सोना वैसे तो दान कर नहीं सकते, आप ऐसे कर लीजिए। तो भगवान ने कितना सुंदर वर्णन किया है। तो भगवान ने कहा है कि एक समय में एक व्यक्ति था जिसका नाम था विष्णुदास। वह तो उसको कुछ नहीं पता था, उसका नित्य कर्म था वो तुलसी के बगीचे लगाता रहता था। उसको नहीं पता कि मैंने क्यों लगा रहा हूँ, बस उसकी मन में था, वो तुलसी के बगीचे लगाता रहता था। और उसका अंत क्या हुआ? अंत समय में उसका विष्णु भगवान ने खुद गरुड़ को भेजा, उसको गरुड़ पे बिठा के वो विष्णु लोक को गया। ऐसे उसकी मृत्यु के समय हुआ। तो कितना सुंदर वर्णन किया है। तो भगवान कहते हैं आप घर में तुलसी ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। जितने जगह में आपका तुलसी का विस्तार होगा, उतने ही जगह में आपको विष्णु लोक, ब्रह्म लोक में सूक्ष्म रूप से व्यक्ति वहाँ पे वास करता है, भगवान के चरणों में रहता है। तो तुलसी के हमें डेली सुबह और शाम को आरती करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए, रोली और उससे चावल से उसका तिलक करना चाहिए। तुलसी महारानी को चुनरी ओढ़नी चाहिए। अब कार्तिक माह में तो दीपदान का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको दीपदान सुबह शाम करना चाहिए, तुलसी महारानी की आरती करनी चाहिए, चुनरी ओढ़नी चाहिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि शालिग्राम स्नान से आपको उसमें जब कराते हैं तो उसमें तुलसी डालनी चाहिए। उसका चरणामृत जो है, जैसे मंदिर में हमें मिलता है उसी प्रकार हाथ में लेना चाहिए। पूरे परिवार को वितरित कर दीजिए, पूरे परिवार में बांटिए। और तुलसी की पत्तियाँ हमें रोज़ 4 या 5 लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारी अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर हम इसको गंगा जल में लेके आचमन करें तुलसी की पत्तियों का, तो इससे क्या होएगा, आपका मन सारा दिन इससे शांत हमारा रहेगा और भी और प्रभु प्रभाव बढ़ चरणों में जाता है। आपका ध्यान रहेगा और ना ही आपकी अकाल मृत्यु होगी। जैसे मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि तुलसा महारानी के 8 नाम हैं। इसका नाम लेने से, आप नाम लेते हुए आप परिक्रमा कीजिए 108, और अपने हाथ में 108 पत्तियाँ रखिए। हर परिक्रमा में एक परिक्रमा हुई, एक पत्ती तुलसी महारानी के चरणों में छोड़ दी, ऐसे आपने करनी है। चलो मैं इस वीडियो में भी आपको 8 नाम बता देती हूँ। वृंदावनी, विश्व पावनी, तुलसी, विश्व पूजिता, पुष्पसारा, नंदिनी, कृष्ण जीवनी। ये वो 8 नाम है। इससे क्या होता है, जिसका कोई घर नहीं है, अपना मकान नहीं है, तुलसी महारानी की ऐसी कृपा होती है कि आपका अपना घर, अपना मकान बन जाता है। कार्तिक मास में तुलसी के दान की बड़ी महिमा है। आप तुलसी का पौधा है, जो वृक्ष है, उसको आप दान में दीजिए, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। आप जितना आप दान करोगे उतना ही जिस जिस घर में विस्तार होता जाएगा, आपको इसका फल मिलेगा और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
कार्तिक मास है, आप इतना भगवान को प्रसन्न कर दीजिए, तुलसी महारानी को अपने दिल का सारा हाल सुनाइए, देखना आपके ऊपर कितनी कृपा होती है। कार्तिक जो महीना है ना, इसमें तो आप भगवान को ना इतना प्रसन्न कर सकते हो कि बस आप देखना, आप एक बार करके तो देखो, फिर आपको पता चलेगा कि तुलसी महारानी की, विष्णु भगवान की, क्योंकि तुलसी महारानी विष्णु प्रिय है। आप तुलसी महारानी की पूजा परिक्रमा करो। आप एक और बात बताऊँ, आपने क्या करना है, तुलसी महारानी के ना चरणों में उसमें गमले में क्या कीजिए, छोटी-सी गाय रख लीजिए, गाय बछड़ा, और उ उसको रखिए, कान्हा जी को बिठा लीजिए बीच में, फिर उसकी परिक्रमा कीजिए, फिर देखना कितना प्रभाव बढ़ जाता है उसका, कितनी महिमा बढ़ जाती है। तो मैं अगली वीडियो फिर आपके लिए कुछ और नई चर्चा में लेके आऊँगी। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए।